बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9। होप दैट यू ऑल विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम थ्योरम 11.3 करेंगे। थ्योरम का नेम है ट्रायंगल मिड सेगमेंट थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी स्टेटमेंट पे जाने से पहले, थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें जो है बताऊंगी जिनका जानना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है वो अल्टरनेट एंगल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं। देखिए मैंने 2 पैरेलल लाइंस ड्रा कर दी। स्टूडेंट्स देखिए, लाइंस और लाइन सेगमेंट में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। लाइन जो हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हों, ठीक है, एरो हेड अगर दोनों साइड पे हम बना देते हैं तो वो लाइंस हो जाती हैं। अगर हम नहीं बढ़ा सकते, एंड पॉइंट्स इसके होते हैं, तो वो क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं। और अगर एक साइड पे एरो हेड होता है तो वो क्या होता है, रे। यानी कि ये क्या है, ये रे हो गई, इसको हम रे बोलते हैं। ये जो है इस तरह एंड पॉइंट है तो ये लाइन सेगमेंट है। और अगर बोथ साइड्स पे जो है वो एरो हेड बने हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन। ये लाइन सेगमेंट और ये रे। तो यहाँ पर अब मैंने ये 2 लाइंस ड्रा की हैं स्टूडेंट्स। अगर एक जो है तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो यहाँ पर जो बनने वाले एंगल्स होंगे, जैसे ये एंगल बना और ये एंगल वाला बना, ठीक है, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। जैसे यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा और यहाँ भी एक बनेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखें। फिर अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो वहाँ पर बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको बतानी ज़रूरी है वो है वर्टिकल एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस तरह से 2 लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये जो बनने वाले एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल इसके क्या है, वर्टिकल है, और ये वाला एंगल इसके वर्टिकल है। तो इस तरह से जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर बनने वाले वर्टिकल एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ऑलरेडी आपको पता भी है। अब देखें, पैरेललोग्राम जो होती है उसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये 2 आपस में इक्वल और पैरेलल हैं, और ये 2 आपस में पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो ये 3 चीज़ें, अल्टरनेट एंगल्स जो कि पैरेलल लाइन पे जब ट्रांसवर्सल हमारे पास होता है, यानी पैरेलल लाइंस को कट करता है, तो वहाँ पर जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट मीन अपोजिट, यानी ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इसी तरह वर्टिकल एंगल्स, जब 2 लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो ये वर्टिकल एंगल ये इसके वर्टिकल है, ये इसके वर्टिकल है, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम में हमें जो कह रहा है वो ये है, द लाइन सेगमेंट, ठीक है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक लाइन सेगमेंट जो है वो ट्रायंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट्स को जॉइन कर रही है, इज़ पैरेलल, वो लाइन सेगमेंट, ठीक है, वो पैरेलल है टू द थर्ड साइड एंड इज़ इक्वल टू 1/2 इट्स लेंथ। थर्ड साइड के वो पैरेलल है एंड वो उसके लेंथ के हाफ के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये हमने एक ट्रायंगल ले ली ABC, ये एक ट्रायंगल हमने ले ली ABC। अब हमने एक लाइन सेगमेंट जो है वो लिया जो इन 2 साइड को आपस में क्या कर रहा है, जॉइन कर रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट को D का नाम दे दिया और इसको E का नाम दे दिया। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, और इस साइड के जो है ये क्या है, हाफ के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर इतनी एक्यूरेट फिगर नहीं ड्रॉ हुई भी, तो मैंने यहाँ पर ये फिगर ले ली है। ठीक है, हमने ABC एक ट्रायंगल बना ली, और फिर हमें वो कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की 2 साइड को जो है वो जॉइन कर रहा है, तो हमने ये लाइन सेगमेंट ले लिया, इस साइड और इस साइड को इसने जॉइन कर लिया, ठीक है, जिसको हमने नाम DE दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो गिवन है हम वो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, हमारी जो ट्रायंगल है ABC, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये D और E जो है AB
और ए सी के क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स इट्स मीन ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसको, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, पहले डी है तो यहाँ पहले ई है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। रिस्पेक्टिवली मीन तरतीब, डी ई जॉइंस देम। आप ये भी लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जॉइन डी टू ई। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है। टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। कौन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट जो है, तो हम ये प्रूव करना है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव करना है। एंड और क्या है, एंड इज़ इक्वल टू 1/2 इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ के हाफ के इक्वल है। और दूसरा हमने ये प्रूव करना है डी इज़ द हाफ ऑफ बी सी, डी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ बी सी, यानी डी ई की जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ डी ई इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ मेजरमेंट बी सी, ठीक है। यानी बी सी के हाफ है, हाफ के इक्वल है डी ई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं ऑन डी ई, ठीक है। हम डी ई को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डॉटेड लाइन से शो किया, और हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, डी ई की लेंथ के इक्वल ही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कहाँ तक लेंगे, एफ़ तक, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बना, ई एफ सेगमेंट बन गया। सच डेट डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, डी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के, मैंने आपको बोला ना हम इसकी इक्वल लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। जितना डी ई है इतना ही हम ई एफ जो है प्रोड्यूस करेंगे। जॉइन एफ टू सी, और एफ को सी से जब जॉइन करेंगे तो ई एफ सी एक और हमारे पास क्या